देख सकते हो कि हम चैप्टर नंबर 6 से पहुंच गए हैं, पर अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम टॉपिक्स को लपेटने के चक्कर में हैं। लपेटना समझते हैं ना, वो क्या होता है, वो पतंग उड़ाते वक्त ऐसे लपेटते हैं ना, तो वैसे हम लपेटने के चक्कर में नहीं है कि टॉपिक को स्वीप कर दें, जल्दी से भगा दें, कुछ नहीं। हर टॉपिक उतनी ही डेप्थ में, उतनी ही डिटेल में चल रहा है जिस तरह से चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था लक्ष्य बैच में। जो आपसे प्रोमिसेस की थी लक्ष्य बैच में, उन प्रोमिसेस के बहुत ऊपर तो नहीं जा सकते, ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ओवर डिलीवर कर रहा हूं, पर कहीं से भी अंडर डिलीवर हम नहीं करेंगे। तो उसकी मैंने पूरी कोशिश की है, जी जान लगाया हुआ हूं। लक्ष्य बैच का हर एक लेक्चर अपने आप में यूनिक है, हर एक लेक्चर अपने आप में फ्रेश है, हर एक लेक्चर अपने आप में कंप्लीट है। और ये एक आप कह सकते हो मेरा आंसर है उन लोगों को जो मुझे कहते हैं कि ये बोर्ड लेवल का टीचर है, ये बोर्ड लेवल का टीचर है, ये आईआईटी क्या पढ़ाएगा, बोर्ड लेवल का टीचर है। सो दीज वीडियोज, अब मैं उनको जाके दिखा नहीं सकता, दीज वीडियोज आर माई आंसर टू ऑल दोज हु प्रोक्लेम मी एज अ बोर्ड लेवल टीचर और वॉट एवर। मैं जल्दी किसी पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना ही मैं यूट्यूब पे जाके चीजें रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज ग्रुप है, हम लोग कुछ बच्चे हैं, हम लोग कुछ अपने लोग हैं, तो यहाँ पे मैं ये बातें कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। लक्ष्य बैच की डिक्टीज हो, लक्ष्य बैच के क्लासरूम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर न्यूमेरिकल अपने आप में आईआईटी लेवल का होता है या नीट लेवल का होता है, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, ऐसे काफी न्यूमेरिकल्स एक लेक्चर के अंदर होते हैं जो आईआईटी के लेवल के होते हैं। आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, आपको हमेशा एकदम बढ़िया लेवल वाले सवाल मिलेंगे, इसके अंदर डिटेल में कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल करा रहे हैं खड़े होके, है ना, कि 2/2 ये 3 ये पाई ये एप्सिलॉन नॉट, ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल करा रहे हैं। फील, सवाल, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज वी आर गिविंग आवर एफर्ट। सिंपल सी बात है। आपकी तरफ से रिजल्ट कब आएगा? जब आप अपनी तरफ से एफर्ट दोगे। मैं फिर से आपसे बोलता हूं कि लक्ष्य बैच में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लक्ष्य बैच में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, पर सिलेक्शन तो किसका होगा? 0.1 से लेके 0.3% का। आई रिपीट, 0.1 से लेके 0.3% बच्चों का ही सिलेक्शन होगा इस बैच के अंदर से। ये बात मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं। वो जिनका 11th भी अच्छा था, वो जो 12th में भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो जो फिजिक्स के सिवा केमिस्ट्री, मैथ्स या केमिस्ट्री, बायो में भी दिल जान लगा रहे हैं, जिस तरह से फिजिक्स में वो पढ़ा मैं सबको रहा हूं। लास्ट में आप बोलोगे यार मैंने भी लक्ष्य बैच में पढ़ा था, सवाल नहीं बने एग्जाम में। क्यों नहीं बने? सर नहीं बनाए थे, डीपीपी नहीं सॉल्व की थी। कहां लैग कर गए? रिवीजन में लैग कर गए भाई साहब। हम एक चीज को एक बार पढ़ते थे और अपने आप को सुपर जीनियस समझ के उस चीज को छोड़ देते थे। मैंने उस दिन भी आपको इस बीच पे एक लंबा लेक्चर दिया था, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। बस आपको बार बार मैं एक ही चीज रिमाइंड करा रहा हूं, कीप रिवाइजिंग। अपने दिन का एक टाइम बना लो जिस टाइम आपको प्रीवियस चीजों को रिवाइज करना है, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बायोलॉजी, बीट मैथ, बीट इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग। आप जब इसको ऐसे पढ़ते हो ना, बड़ा मजा आता है, क्लास में बड़ा मजा आ रहा है। कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट, सवाल के बाद सवाल, सर एक और न्यूमेरिकल, सर डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, सर ये भी करेंगे, सर वो भी करेंगे। लास्ट में क्या होता है? आई कैन नॉट रिवाइज। मेरे पास इंस्टाग्राम पे इस टाइम भर भर के मैसेज आते हैं, मेरे पास भर भर के मेल आते हैं, सर मेरा सब तैयार था, सिलेबस कंप्लीट था, मैं पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूं, 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूं, मेरा सिलेबस तैयार है, सब तैयार है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता सर हर बार। क्या ऐसा है कि इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए, 4 साल का? बिल्कुल नहीं, समय उतना ही चाहिए जितना दिया गया है। उसी समय में रैंकर्स निकलते हैं, उसी समय टॉपर्स निकलते हैं, उसी समय में सिलेक्शंस निकलते हैं। कोई अब नॉर्मल बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके 10th में 8 CGPA हो, या आईसीएसई बोर्ड के हैं तो जिनके 70% हो, 65% हो। और मैंने ऐसे बच्चों को ना सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके क्लास 10th में 10 CGPA रहे हो, 94% रहे हो, 93% रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, कड़ी मेहनत, जुझारू मेहनत। जब तुम्हें इस बात का फर्क ना पड़े तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो, जब तुम्हें इस बात का फर्क नहीं पड़े कि चाय ठंडी है या गर्म जो हम पी रहे हैं, तब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी फरमाइशें हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, सब उड़ गई हैं, सब ओझल हो गई हैं। ना तुम्हें दोस्ती यारी से मतलब रहा, ना तुम्हें किसी से इश्क मोहब्बत से मतलब रहा, ना तुम्हें इस बात से मतलब रहा कि इस टाइम कौन सी सीरीज आ रही है या मैच कौन सा चल रहा है। अभी आईपीएल होने वाला है, हजारों बच्चे हर साल आईपीएल के चक्कर में अपना कैरियर खराब करते हैं। इनर पीस चाहिए तुम्हें अपने अंदर, इनर पीस। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ स्टिलनेस ऑफ माइंड चाहिए। क्या चाहिए? स्टिलनेस ऑफ माइंड। देखो एक बहुत बड़ा अंतर होता है बिटवीन डूइंग नथिंग एंड हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों बातें में। डूइंग नथिंग एंड हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड। स्टिलनेस ऑफ माइंड वाला बच्चा भी शांत होता है, डूइंग नथिंग वाला बच्चा भी शांत होता है। बट हु इज डूइंग नथिंग? जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है,
सिलेक्शन नहीं पाएगा। और जो स्टिल है, अपनी चीज पे लगा है, इधर उधर कहीं नहीं देख रहा है, किसी और फील्ड में भी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ एक चीज को चेस कर रहा है, दिलो जान से रोज अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने गोल को, अपने डेली गोल्स को अचीव कर रहा है, वो सिलेक्ट होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करके सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ऑर्डिनरी चीजों को रिपीटेड वे में, सेम ट्रैक में कंसिस्टेंट होके करना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी गायब होती है हम सब में। कंसिस्टेंसी हमें गायब होती है। हफ्ते में 2 अच्छे दिन होते हैं पढ़ाई के, 5 खराब दिन हो जाते हैं, और उन 2 अच्छे के दिन पे, 2 अच्छे दिनों के दम पे हम 2 हफ्ते बिताते हैं कि यार पिछले ट्यूसडे तो हमने 8 घंटे पढ़ दिया था, क्या बात है, उस मंडे तो हमने 10 घंटे पढ़ दिया था। जरूरत नहीं है आपको, आप रोज 6 घंटा पढ़ो, पर रेगुलर पढ़ो। कंसिस्टेंसी बहुत टफ चीज है, आई एग्री। क्या चाहिए होता है पता है उसके लिए? स्टिलनेस ऑफ माइंड, पीस, शांति। आप 10 झमेलों में खुद को मत फंसाओ, आप अपने लाइफ के एम के लिए क्लियर रहो। आप 10 झमेले में अपने आप को मत फंसाओ कि वो दोस्त लोग कहां घूमने जा रहे हैं, उसने कौन सा नया महंगा मोबाइल खरीद लिया है, उसके पास कौन सा लैपटॉप आ गया है, उसने जाके फेसबुक पे कौन सा मीम बना के हजारों लाइक पा लिया है, उसने कि अरे यार ये लाइक वाइक पाने वाले 500 रुपए में बिकते हैं, 500 रुपए में, 500 रुपए दे दो तुम्हारी फोटो शेयर कर देंगे। सब कुछ नहीं है, सब छलावा है, सब छलावा है, सब झूठ है। अपने असली गोल को चेज करो। मैंने तुमसे कई बार बोला है, जितने ज्यादा तुम सक्सेसफुल होना चाहोगे, जितनी तुम्हारी बड़ी डेस्टिनेशन होगी, जितना तुम्हारा बड़ा गोल होगा, उतना तुम्हारा पतला रास्ता होगा। द मोर सक्सेसफुल यू वॉन्ट टू बी, द नैरोअर द पाथ इज। वो बहुत पतला रास्ता होता है, पतली सी गली, उसी में ऐसे चलना पड़ता है। ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, पीछे पलट के भी नहीं देख सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते, ऐसे झुक के निकलना पड़ेगा। एक नैरो पाथ है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। सो बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी वेरी कंसिस्टेंट। रिवीजन इज मस्ट, बाकी सब तो हम लोग दे रहे हैं। आई होप आप अच्छी जगह पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी या केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ रहे होगे। भाई टीचर का योगदान तुम्हारे सिलेक्शन में कितना होता है? मेरे ख्याल से 10% से ज्यादा नहीं होता है, 20%, इससे ज्यादा तो मैं मान ही नहीं सकता हूं। 80% योगदान आपका है। अगर टीचर का योगदान होता तो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ने वाले 17,000 बच्चे, 13,000 बच्चे, है ना, जब बंसल क्लासेस स्टार्ट हुई थी वहां कितनी स्ट्रेंथ होती थी? 17,000 बच्चे, 30,000 बच्चे जाते थे। सेलेक्ट कितने होते थे? कितने सेलेक्ट होते थे? 200, 300, 400। वहां टीचर्स हाई फाई पढ़ा रहे थे, एकदम मटेरियल दे रहे थे, एकदम भर भर के, है ना, ये असाइनमेंट, वो असाइनमेंट, ये वो। बस आपके दिल में क्या होता है कि हम तो इतनी बड़ी कोचिंग पढ़ रहे हैं, हमको तो सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम तो लक्ष्य बैच में सब्सक्राइब है, सारा मटेरियल हमारे पास है, हम पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे, हम रिवाइज कर लेंगे, हम डीपीपी लगा लेंगे। आप इसमें रह जाते हैं।